बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का पेपर होने वाला राइट, और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, तो हम की बुक से सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सब बच्चे अपने रजिस्टर पेन पा सकें। सबसे पहले क्लास 10 मैथ के में से वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे आपके 40 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो आप पूरी बुक करें, कोई आप उसमें वो मत फॉलो करें कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है या अनइम्पोर्टेंट है, देन यू हैव टू डन ऑल द क्वेश्चन। बट इफ यू वांट जस्ट अ पासिंग मार्क्स अब वन डे के अंदर, so we have to start on the chapter number 77. First of all you have to open 7.3 open करें। 7.1 ओपन करें। 7.1 ओपन करके आप उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 निशान लगाया ना पेन के साथ। और अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं एक रजिस्टर में लिखता भी रहता कि क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये अगर मैं आपकी जगह होता तो ये करता। बाकी आप लोग जो मर्जी करें। ठीक, अब ये 60 का डिग्री दे दी 30, एक डॉट है और 2 डॉट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक डॉट लिखा हुआ है तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और अगर 2 लाइन है तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3600। अगर एक लाइन है तो डिवाइड बाय 60, 2 लाइन है तो डिवाइड बाय 3600। ये क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। इधर देखें बेटा 60 डिग्री वैसे के वैसे रहने दिया, ये देखें जो वैसे के वैसे रहने दिया। पहले वाली एक लाइन थी उसे डिवाइड किससे किया हमने, 60 से डिवाइड किया। दूसरी 2 लाइनें थी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 60, ये में रखिएगा बीच में साइन प्लस का डालना है। कौन सा डालना है, प्लस का डालना है। इसे सॉल्व करके ये लिख दिया, इसे सॉल्व करके ये लिख दिया, तीनों को प्लस करके हमने डिग्री के साथ आंसर मेंशन कर दिया। सिंपल। एक लाइन होगी तो डिवाइड बाय 60, और अगर 2 लाइनें होंगी तो डिवाइड बाय 3600। 60 बाय 60 लिखने की भी जरूरत नहीं है। हो गया। उसके बाद आप चले जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा -67.58। क्वेश्चन नंबर 3 का -67.58। मैं मुश्किल वाले की बात कर रहा हूँ। देखिए -65 67 जो वो डिग्री है उसे वैसे इधर देखें सॉल्व हुआ है, इसे डिग्री को वैसे के वैसे रहने दें। डीएमएस का मतलब होता है पॉइंट को रिमूव करना। पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट 0.58 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 2 नंबर है तो 2 जीरो आएंगे, अगर 3 नंबर है तो 3 जीरो आएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 60 से करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, और जो पॉइंट से पहले वाला होगा उसे अलग कर देंगे एक लाइन लगा के। जिसना पीछे डिग्री एक लाइन और 2 लाइनें आई थी वैसे ही करना हमने। डिग्री को अलग कर दिया, इस पॉइंट से पहले वाला जो आया उसे अलग कर दिया, पॉइंट के बाद जो रह गया उसे दोबारा पॉइंट से हल करेंगे। अगर एक नंबर है तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60। फिर अगर पॉइंट के बगैर आया तो उसे साथ लिखेंगे, अगर फिर भी पॉइंट आता तो उसे दोबारा एक बारी करेंगे। जब तक पॉइंट रिमूव नहीं होता उसे हम करते रहेंगे। पॉइंट हटा के जितने नंबर होंगे उतने 0 मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। याद रखिए पिछले वाले क्वेश्चन में सेक्शन डेसिमल में हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 60, और अगर 2 लाइन है तो डिवाइड बाय 3600। लेकिन डीमार्क्स रूल में डीएमएस में जो है हमने करना है डिवाइड बाय जो नंबरिंग होगी और मल्टीप्लाई बाय 60। हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप इतना हाँ जी, नहीं इसमें माइनस प्लस नहीं करना है, इसमें सेम सेम वैसे लिख देना। पहला डिग्री, दूसरा एक लाइन, और दूसरे तीसरे वाले में 2 लाइनें। सिंपल वैसे लिखना, कॉमा डालना है। ये माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वरना माइनस नहीं भी होता। समझ आ गया यहाँ तक। जो क्वेश्चन मार्क करो अगले दिन आप घर भी जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आप फेल नहीं होते। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका हमेशा ही गलत हो जाता है, ठीक है, जो पेपर में हमेशा आता है, ये वाला 7.2 का। 7.2 पे चले जाए आप, जिसका फॉर्मूला भी आपको हमेशा याद होना चाहिए, थीटा एल ओवर आर। कल एक बच्ची इसी बात में कंफ्यूज थी कि अगर उसने एल दे दिया और थीटा दे दी तो आर कैसे मालूम करूंगी। अरे भाई इसी को आगे पीछे करके आर मालूम कर लेना है। अगर वो आपको आर और थीटा देता तो एल कैसे मालूम करेंगे, इसी को आगे पीछे करके मालूम कर लेना है। देखना मैं इसे करके दिखाता हूँ। थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, वो कहते हैं थीटा मालूम करें, एल और आर की वैल्यू दी हुई है, आंसर आ गया। वो कहता है कि आर और थीटा दिया हुआ है, एल मालूम करें, नीचे 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल इक्वल टू थीटा आर बन गया फॉर्मूला। आप आगे पीछे करके खुद ही फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपने करना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और अगर वैसी वैल्यू याद हो तो 3.145 होती है। उसके अलावा हमारा जो सा आता है क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बाकी आपको वो अभी मैं 45 मार्क्स तक का लेके जा रहा हूँ। आपको ज्यादा नंबर लेने आप सब कुछ करें, आपको मना किसने नहीं किया। आगे चलेंगे 7.3 पर। 7.3 में क्वेश्चन 11 जो मैं ऑलरेडी भी पहले डिस्कस कर रहा था, जो रिकॉर्ड हमने नहीं किया। 7.3 में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद करना है, साइन थीटा डब्ल्यू ओवर एल, कॉस एच ओवर एल, और टेंजेंट डब्ल्यू ओवर एच, ये हो जाएगा। उसके बाद आपने ये में रखना है कि आपको जो ये बना हुआ ये एंगल, ये देखें नजर आ रहा होगा आपको बना हुआ, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एच है, एल है, डब्ल्यू है, लेकिन आप में से किसी ने मुझे याद दिलाना है कि शाम 6 तक मैं इसे अपलोड कर दूं ताकि वीडियो मुझे एल डब्ल्यू और एच। बेटा ये लाइट अगर बंद हो तो बता देना, ठीक है। एल डब्ल्यू और एच, ठीक है।
जो वैल्यू उसने गिवन दी होगी वो आपने फॉर्मूला लगा देना है। हाँ ये एल है, ये डब्ल्यू है, ये एच है, आसान सा है, ठीक है, ये एल, ये डब्ल्यू, ये एच, समझ आ गया? हाँ बिल्कुल सही। अगर उसने तीनों वैल्यू दी हैं तो आपने साइन भी मालूम कर लेना है, कॉस भी मालूम करना है, टेंजेंट भी मालूम कर लेना है। अच्छा कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, इन वैल्यूज को देखने के बाद डिवाइड करके साइन थीटा का प्रेस कर रहे थे। ये प्रेस कर अगर आप कर भी देते तो फिर भी आपको आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं 8/17 तो फिर भी आपके क्या है, ठीक है, फिर भी गलत आपका नहीं है। लेकिन हम डिवाइड करके पॉइंट में लिखे, यहाँ पर डिवाइड करके पॉइंट में उसने नहीं लिखा हुआ, आपको लिखना चाहिए, लेकिन आप लिख नहीं देते ना, दोनों स्टेप करते हैं आप, कुछ नहीं होता। कैलकुलेटर में सेल आदमी डाल के जाए वरना नुकसान हो सकता है। अब हम चले जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आप को मिलेगा ये थ्योरम, कहाँ पर है ये बेटा, ये थ्योरम नहीं, थ्योरम नहीं, ये वैल्यूज हैं जी, ये वाला, इसका ये वाला थ्योरम कहाँ है? एक मैं बताता हूँ, आप जाएं 8.2 पे, 8.2 पे जाएं, 8.2 पे आगे सॉल्व कर, आगे जाते हैं। मैं पहले आपको मुश्किल काम करा रहा हूँ, आसान काम तो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह कोरमा लेके आए आप, तो मुश्किल काम पहले करेंगे। 8.2 आ गए, 8.2 में आगे क्वेश्चन में 1 एक दिया होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, आगे जाने दें, ये रिव्यू है बेटा, मिसलेनियस नहीं है, पीछे पीछे जाने दें, इस तरह की पिक्चर होगी, हैं बेटा, सेंटर में डी आता है, हैं ये 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, 60 वाला देखें है कोई 60 वाला, यही क्वेश्चन निकाल लेना, कहाँ पर है? हाँ सॉरी हाँ दिया हुआ है ना आपको, पेज नंबर कौन सा है? 177। जो बुक है आपकी वो 177, इस तरह की बुक आपके पास होगी मौजूद, ये 177 पे रिव्यू एक्सेस पहले वाला सवाल, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में आपको देगा, उसने ए आपको दे दिया 60 और कुछ भी आपको दे सकता है, एक रफ रजिस्टर चाहिए मुझे, थैंक यू, एक पेन भी चाहिए मुझे, ब्लैक है किसी के पास? नहीं, ब्लू, हाँ ब्लैक पेन दे दें, ब्लैक हाईलाइट होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसको ये जी वो आपको सपोज करें, वो कह देता है ए बी दे देता है 6 सेंटीमीटर और वो कहता है कि बी आपका जो है ना वो है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। तो आपने क्या करना है, पहले 6 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, लाइन लगा देनी है, ए से बी तक क्या लगा देंगे 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा के बी उसने कितना दे दिया 40, डी को रखेंगे सेंटर पॉइंट बी पे। अब डी अगर यहाँ रखना है तो यहाँ सेंटर पॉइंट होना चाहिए 90 का एंगल डी के मुताबिक, यहाँ रख के उसके बाद 40 का आपने देखना है, 40 इस तरह बनेगा आपका। अगर डी उल्टी रखेंगे तो भी नीचे, ऊपर की तो ज्यादा इस तरह ऐसे 40 का बना, वैसे 40 का नहीं बन रहा, ये ज्यादा बन गया, ठीक है, 40 का यहाँ तक बनता है। तो वहाँ ऐसे लाइन लगा देनी है बी से, ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया, यहाँ लिख देना 40 डिग्री और ये लाइन आपने डॉट डाल के क्या कर देनी है, मिला देनी है और यहाँ सी लिख देना आपने। अब सपोज करें वो आपको क्वेश्चन देता है ए बी देता है वो आपको 8 सेंटीमीटर और वो कहता है आपको बी सी आपको कहता है 9 सेंटीमीटर और वो आपको कहता है सी ए वो आपको कहता है जी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले कौन सी लाइन लगाएंगे आप? गलत, सबसे पहले बड़ी अमाउंट लगाते हैं। बड़ी अमाउंट कौन सी है? 9 सेंटीमीटर। वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं आप, ठीक है, 9 सेंटीमीटर की लगा के यहाँ लगा देंगे बी, यहाँ लगा देंगे सी। अब आपको सी ए बनाना है, क्या बनाना है? सी ए बनाना है। सी ए बनाएंगे 6 सेंटीमीटर और ए बी बनाएंगे 8 सेंटीमीटर। यहाँ 8 भी बन जाएगा ना खुद ही, 8 भी खुद ही बन जाएगा जी। लाइंस को मिलाना है, ये लाइंस आगे जाके मिल सकती है, ये भी देखें, ऐसे मिलाना है, क्रॉस में जानी चाहिए, ठीक है। लाइन को मिलाना लाजमी है आपने, हाँ ठीक है। और यहाँ लिख देना सी, यहाँ क्या लिख देना, और सी नहीं सॉरी, यहाँ ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा, ए बी सी। क्लियर होगा यहाँ तक? उठा लेंगे पेन, पास रखें, रजिस्टर उठा लें। अब बेटा उस पर चला जो क्वेश्चन अभी हमने ओपन किया था, रिव्यू एक्सेस पे हम थे, कौन सा क्वेश्चन था? एट में मन है ना हमारा, जा रहा हूँ 8 में 1 है 8.2 ये रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये उसने आपको दे दिया, ये उसने दे दिया 60 डिग्री, क्या दे दिया? उसने प्रूव दैट BC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर,
ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला एम तो वैसे सब लिखते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जो है ना आपने फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखने बेशक, बल्कि फॉर्मूला ये लिखना क्या लिखा हुआ फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर, बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमने लिखा है -2 ए बी मल्टीप्लाई ए डी, ठीक है। अच्छा, वेट करें, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, ये आ जाएगा कॉस्ट, एक मिनट वेट करना पड़ेगा आप लोगों को।